टैप करते तो भी डिलीट हो जाएगा। साइज प्रॉब्लम थी, साइज चेंज टू 40। इसको यहाँ रखा। इसके बाद आप यहाँ से चाहो तो जैसे ये दिख रहा है सबको बीटल, आप इस बीटल पे क्लिक करके इसका नाम चेंज कर सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम इवेंट्स में जाएंगे। हमारे सबसे पहले कोड, इवेंट्स में सारे ट्रिगरिंग कोड्स हैं। ट्रिगरिंग मतलब जब ये हो जाए तब ये हो जाना चाहिए। तो जब ये हो जाए वाले जो सारे कोड है, आप एक बार शेप देखो, मोशन की शेप देखो, सारी पेंडिंग शेप्स हैं कि किसी के साथ जुड़े नहीं जा रहे। लेकिन भैया आप एक बार इवेंट्स की शेप देखो, सारी स्टार्टिंग परफेक्ट शेप्स है कि इसके नीचे जुड़ेगा कुछ, ठीक है। तो अब दूसरा जो कोड है वो है कीबोर्ड के लिए। जब भी आपको कीबोर्ड के कोई भी बटन पे कुछ करना है, आपको सेकंड कोड यूज करना है, व्हेन स्पेस की प्रेस, व्हेन स्पेस की प्रेस, व्हेन स्पेस की प्रेस, व्हेन स्पेस की प्रेस। 4 बार क्यों? 4 कीज। कौन सी? अप, डाउन, लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। उसके बाद ये जो व्हाइट एरिया आप देख रहे हो, ये क्या है? व्हाइट बोर्ड की तरह काम करता है। आप कितना भी ड्रैग कर सकते हो किसी भी डायरेक्शन में। आप इन 3 बटन से, अगर आपको यहाँ दिख रहे हैं, जूम इन, जूम आउट, अलाइन, तो अगर आप जूम इन पे क्लिक करोगे जूम इन हो जाएगा, जूम आउट पे क्लिक करोगे जूम आउट हो जाएगा, अलाइन पे क्लिक करोगे सेंटर लाइन हो जाएंगे। इसके अलावा एक दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है क्लीन। मान लो आपने कोड रैंडमली कैसे भी बना दिए और अब आपको चाहिए कि आपको ये चारों कोड हमने रखे एक दूसरे के ऊपर है पर कनेक्टेड नहीं है, कोड लेयर्स में काम करते हैं। पहला कोड लिख दिया, फिर उसके ऊपर दूसरा, उसके ऊपर तीसरा, एक दूसरे के ऊपर रखे हुए लेकिन है दूसरे से एक अलग अलग। अब आपको अगर ऑर्गेनाइज करना हो तो आप यहाँ राइट क्लिक कर सकते हो और उसके बाद जैसे ही क्लीन अप ब्लॉक्स पे क्लिक करोगे सब कुछ अपने आप ऑर्गेनाइज हो जाएगा, ठीक है। अब वापस गए मोशन पे, जब भी किसी चीज को ऊपर लेके जाना है तो क्या चेंज करना है? वाई, चेंज वाई बाय अप में और चेंज वाई बाय डाउन में। उसके बाद चेंज एक्स बाय राइट में और चेंज एक्स बाय लेफ्ट में। तक क्लियर है? अब इसके बाद राइट और लेफ्ट में से लेफ्ट में -10 और अप और डाउन में से डाउन में +10। लेकिन ये कोड गलत है। क्यों? क्योंकि हम डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन का कोड नहीं है। हम जब लेफ्ट राइट अप डाउन जाते हैं तो हम पहले मुड़ते हैं उस दिशा में, उसके बाद एक्सटर्नल मान चेंज होता है वो होता है। तो मोस्ट पहले आपको पॉइंट इन डायरेक्शन लगाना पड़ेगा, उसके बाद फिर पॉइंट इन डायरेक्शन, फिर पॉइंट इन डायरेक्शन और उसके बाद फिर पॉइंट इन डायरेक्शन। राइट क्लिक, फिर से क्लीन अप, सारे कोड्स फिर से अरेंज। उसके बाद अब जब मैं अप प्रेस करूंगा क्या एक्स ऊपर जा रहा है, सॉरी डायरेक्शन चेंज करना भूल गया मैं, राइट में राइट। ये डायरेक्शन के लिए कौन सी ब्लॉक मिलेगी? सर ये मोशन में एक और चीज जो आप यहाँ थोड़ी सी बेटर देख पाओगे वो चीज है कि एक बार कलर्स देखो सारे। ये कलर दिख रहा है कौन सा है? अब यहाँ देखो ये कौन से कलर में है। आपको बहुत इजीली ब्लॉक मिल जाएगा और नहीं मिले तो ना सर्च ऑप्शन ऊपर दिया हुआ है, कुछ भी नहीं मिले आपको जो ढूंढना है सर्च में एंटर करके टाइप कर दो। फॉर एग्जांपल मुझे चेंज वाई नहीं मिल रहा है, सर्च में जाओ और यहाँ चेंज वाई टाइप कर दो, नीचे आ जाएगा क्या बता भी देगा, मोशन ब्लॉक में एग्जिस्ट करता है और यहाँ, ठीक है। अब ये बनने के बाद जब आप अप में डायरेक्शन अप, लेफ्ट में डायरेक्शन लेफ्ट और डाउन में डायरेक्शन डाउन, आपको नंबर्स याद रखने की जरूरत नहीं है, बस वहाँ एक डायरेक्शन पॉइंटर दिया हुआ है, ये दिख रहा है सबको डायरेक्शन पॉइंटर, ये वाला पॉइंटर दिख रहा है वाइट वाला, तो इसको ड्रैग करके आप किसी भी डायरेक्शन में एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद डन। अब जब मैं अप प्रेस करूंगा कैरेक्टर ऊपर जाएगा, डाउन पे डाउन, लेफ्ट पे लेफ्ट, राइट पे राइट। इसके अलावा 3 सबसे इंपॉर्टेंट बटन वो देखना सबको, ये 3 बटन देखना सबको। कैमरा, कैमरा के बाद 3 कुछ बटन दिख रहे हैं। पहला बटन सबसे छोटी स्क्रीन जब आपको कोडिंग एरिया बहुत ज्यादा चाहिए, दूसरा बटन मीडियम साइज स्क्रीन, तीसरा बटन स्टेज बहुत ज्यादा बड़ी, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या चाहता हूँ, स्टेप नंबर 1 सेटिंग अप स्प्राइट डन, स्टेप नंबर 2 सेटिंग अप बैकड्रॉप डन, स्टेप नंबर 3 मेकिंग द बेसिक मूव्स डन। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो है हमारा कोड, कि जब मैं ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करूं जो मेरा स्टार्ट बटन है तो क्या होना चाहिए, गेम के रूल क्या है, गेम की एंडिंग क्या है। 1 मिनट